किसान आंदोलन के बीच एक नई किसान राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या ये वजूद बचाने की जंग है गुरनाम सिंह चड़ूनी की? इस पर बात करेंगे और इससे क्या बदलेगा देश की किसान राजनीति में, इस पर बात करेंगे। असल में हम सब जानते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन जारी है। इस बीच देश में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, जिसमें किसान राजनीति का प्रभावी असर दिखाई दिया है। चुनाव में किसानों की ताकत ने बहुमत का गुणा गणित ही बिगाड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक बार फिर चुनावी बिसात बिछने जा रही है, जिसके तहत हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र और झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच देश में एक नई फार्मर पॉलिटिक्स पार्टी का उदय हुआ है। हरियाणा में के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम से नई पार्टी का गठन किया है। अब सवाल यही है कि क्या किसान आंदोलन के बीच चड़ूनी का ये मास्टर स्ट्रोक देश की किसान राजनीति की दिशा बदल देगा? सवाल ये भी है कि क्या किसान पॉलिटिक्स में वजूद बचाने के लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने राजनीतिक दल बनाया है? सवाल ये भी है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की ये राजनीतिक चाह क्या किसान आंदोलन की राह आसान बनाएगी? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आइए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। पहले देश में किसान नेताओं और किसान मुद्दों पर बनी राजनीतिक पार्टियों का एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं, इसको लेकर बहुत सारी चीजें, इस पूरी बात पर आगे बढ़ने से पहले ये बड़ा जरूरी दिखाई पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने राजनीतिक पार्टी बनाई है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब किसान नेताओं और किसान राजनीति को लेकर राजनीतिक पार्टियों का गठन देश में हुआ हो। इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के किसान नेता रघुनाथ दादा पाटिल ने किसानों की राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने साल 2017 में राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। इसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। उनकी पार्टी ने 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि उनकी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ही थे। वहीं साल 2016 में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने दलित मजदूर किसान महापंचायत नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि उनका दावा है कि उनकी पार्टी का संगठन अभी भी सक्रिय है। इससे पहले साल 2013 में मध्य प्रदेश में किसानों की पार्टी के तौर पर भारतीय मजदूर प्रजा पार्टी गठित हुई थी। इसके शिल्पी भारतीय किसान संघ के पूर्व नेता और मौजूदा किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी थे। इस पार्टी ने 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अगर बात राष्ट्रीय स्तर पर किसानों और किसान मुद्दों पर केंद्रित राजनीतिक पार्टी के गठन की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम भारतीय क्रांति दल नाम से बनाई गई राजनीतिक पार्टी का आता है। साल 1967 किसान नेता चौधरी चरण सिंह और चौधरी कुंभाराम आर्य ने इस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। राजस्थान के किसान नेता चौधरी कुंभाराम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया से नाराज थे। वजह भूमि सुधार, सहकारिता और पंचायती राज से जुड़ी उनकी नीतियां थी। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच यूपी कांग्रेस से चौधरी चरण सिंह का इस्तीफा होता है और दोनों मिलकर भारतीय क्रांति दल नाम से पार्टी बनाते हैं। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय क्रांति दल को सफलता मिलती है और भारतीय क्रांति दल की यूपी में सरकार बनती है और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 में इस पार्टी की सरकार भी रही और 1977 में इस पार्टी का आपातकाल के बाद इस पार्टी का विलय जनता दल में कर दिया गया। अब बात चड़ूनी पर लौटते हैं। सवाल है कि चड़ूनी ने जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी बनाई है, क्या चड़ूनी का राजनीतिक पार्टी का जो ऐलान है
वो किसान राजनीति में वजूद बचाने की उनकी जंग तो नहीं है। इसको समझेंगे। देश में किसान नेता और किसान मुद्दों पर केंद्रित राजनीतिक दलों का सशक्त इतिहास रहा है। इन सब के बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। इसे कई लोग उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कई लोग इसे किसान राजनीति में उनकी वजूद बचाने की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। अगर इन दो पहलुओं को सीधे चश्मे से देखें तो ये सच है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की राजनीतिक पार्टी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सीढ़ी होने के साथ ही देश की किसान राजनीति में वजूद बचाने की जंग में उनका हथियार भी है। असल में गुरनाम सिंह चड़ूनी बेशक किसान नेता हैं, हरियाणा में उग्र किसान आंदोलन का चेहरा भी वो रहे हैं, लेकिन वह राजनीतिक भी है। 2014 का लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लड़ चुकी हैं, तो वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सफल किसान आंदोलन चलाने में उनकी भूमिका भी अहम थी। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्हें किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कमेटी एसकेएम, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं, से बाहर होना पड़ा था। उस टाइम पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने आरोप लगाया था कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हैं वो राजनीतिक होना चाहते हैं और उनको एसकेएम से बाहर कर दिया गया। वहीं उनकी यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही मौजूदा किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को सीमित करे हुए है। असल में मौजूदा किसान आंदोलन का नेतृत्व एसकेएम गैर राजनीतिक कर रहा है। इसके नेताओं ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले किसान नेताओं को वह आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे में इस आंदोलन में उनकी भूमिका नहीं है। हालांकि उन्होंने आंदोलन में शामिल होने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्हें आंदोलन में शामिल होने नहीं दे रहे, जबकि वह हरियाणा के टॉप किसान नेताओं में शुमार है। इस किसान आंदोलन में चड़ूनी की सक्रियता नहीं रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में किसान आंदोलन का असर व्यापक दिखा है, जो चड़ूनी की किसान राजनीति के वजूद पर भी संकट की तरह है, जिसमें हरियाणा की किसान राजनीति में उनका कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसान राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है, जिसे उनकी वजूद बचाने की जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बात चड़ूनी की राजनीतिक पार्टी क्या किसान राजनीति की दिशा बदलेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेशक गुरनाम सिंह चड़ूनी की राजनीतिक पार्टी का जो ऐलान है उनकी वजूद बचाने की जंग के ऐलान के तौर पर उसे देखा जा सकता है, लेकिन चड़ूनी ने ऐसे समय पर किसान राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है जब देश में किसान राजनीति अपने पीक पर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव में हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ नुकसान है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में चड़ूनी अपनी पार्टी के जरिए छाप छोड़ने में सफल रहते हैं, तो देश में राष्ट्रीय स्तर पर किसान पार्टी के गठन को लेकर विचार मंथन होना लाजमी है। हालांकि इन सब के बीच सरदार वीएम सिंह अपनी पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में रीलॉन्च कराने की संभावनाएं भी टटोल रहे हैं। अब गुरनाम सिंह चड़ूनी की जो ये राजनीतिक चाह है, ये कैसे किसानों की राह आसान बनाएगा, उसको समझते हैं। अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये देश में किसान नेताओं और किसान संगठनों के लिए तो ये सोचने वाली बात ही होगी कि कहीं ना कहीं एक समाधान किसान मुद्दों के समाधान का रास्ता एक आंदोलन है, तो दूसरा राजनीतिक हो सकता है। तो वहीं देश की राजनीतिक पार्टियां, सरकारों को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर किसान जीत कर आते हैं, यानी कि किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं और किसान एक बड़ा वोट बैंक है और वो अपना नेता चुन रहे हैं, तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियां किसान राजनीति करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी और किसानों को लुभाने के लिए स्वाभाविक तौर पर कई फैसले, कई घोषणाएं होंगी और कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने के साथ साथ ही किसान राजनीति इस देश में शीर्ष पर होगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।